जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभस जी के ट्रिक में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो परीक्षा में जो बार बार पूछा जाता है, मैं उन सभी क्वेश्चन को करवाऊंगा। और ये इसमें क्वेश्चन के साथ साथ मैं फैक्ट क्वेश्चन भी देखूंगा। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो उससे रिलेटेड मैं 5 फैक्ट देखूंगा, जिससे आप लोग के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जीके जीएस से न छूट सके। और ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे का, या पुलिस का, या दिल्ली होमगार्ड का, या बीपीएससी, या बीएसएससी, या ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जितना भी भारत का सरकारी एग्जाम है, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और मैं आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज का वीडियो हमारे लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और फैक्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए है थार, ऑप्शन बी है सहारा, ऑप्शन 3 है किलिमंजारो, ऑप्शन 4 है भूमध्य सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सहारा हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा। और ये देखिए जो की पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग के क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। इसका की पॉइंट सबसे फर्स्ट है, यह अफ्रीका के उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है। जो सहारा रेगिस्तान है जो कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका के उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, सहारा रेगिस्तान में सबसे बड़ा झील चार्ट झील है। कौन सा? चार्ट झील। ये क्वेश्चन अब की बार एसएससी जीडी में पूछा गया था कि सहारा रेगिस्तान में सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो चार्ट झील है। चलिए उसका नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है। आप लोग से पूछेगा कि कालाहारी मरुस्थल जो कि है अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में स्थित है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग जो की पॉइंट में करवा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला आप लोग के एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन होने वाला। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन 2 है अमेरिका, ऑप्शन 3 है फ्रांस, ऑप्शन 4 है चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस हो जाएगा। जीएसटी जो लागू करने वाला पहला देश है वो फ्रांस है। चलिए इससे की पॉइंट क्या कर रहा है, की पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा की पॉइंट से। देखिए पहला की पॉइंट है, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत में जो कि जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए अब की बार एसएससी में पूछा गया था कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस जो कि मनाया जाता है। उस पर नेक्स्ट की पॉइंट है, नेक्स्ट की पॉइंट क्या करा, भारत में पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य असम है। असम राज्य जो कि भारत में पहले जीएसटी लागू करने वाला सबसे प्रथम राज्य असम है। ये क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य ने लागू किया था? तो असम राज्य ने। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी लागू किया गया था। भारत में जो कि जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा करके लाया गया था? 101वां संविधान संशोधन करके जो कि है भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन करवाया, लेकिन इससे कितना मैं 4 फैक्ट आप लोग को बताया हूँ, और आप लोग के यहीं से सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप आज का सेशन आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और अपने दोस्तों के भी साथ कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट क्या करा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट का होता है। आप लोग यदि जीएसटी भरते होंगे तो उसका एक कार्ड मिलता है, वो कार्ड में जीएसटी में 15 डिजिट का होता है। जिस तरह पैन कार्ड में कितना होता है, 10 नंबर होता है, उसी तरह जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में जो कि कितना डिजिट का होता है? तो 15 डिजिट का नंबर होता है। चलिए उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 5 अप्रैल 1935, ऑप्शन 2 है 4 अप्रैल 1935, ऑप्शन 3 है 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन 4 है 5 जून 2002। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और चलिए इसके जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट देख लेता हूँ। की पॉइंट क्या करा, आरबीआई के मुख्यालय मुंबई है। आरबीआई जो कि मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। ये क्वेश्चन आपकी ओर पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल में कि आरबीआई के मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई का जो कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई में कुल 21 सदस्य होते हैं। आरबीआई में जो कि कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 21 सदस्य होते हैं। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम में जोड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट क्या है,
स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर जनरल सीडी देशमुख थे। जो स्वतंत्र जब भारत हुआ था 1947 में, तो स्वतंत्र के बाद आरबीआई के प्रथम भारतीय कौन थे गवर्नर? तो सीडी देशमुख थे। ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है कि भारत का स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, आरबीआई बैंकों का बैंक है। आप लोग जानते हैं कि आरबीआई जो बैंकों का बैंक है, जितना भी बैंक है आरबीआई को छोड़ाकर इस सभी को यही मैनेज करता है। आरबीआई सभी बैंकों को जो भी पैसा जैसा जो भी देने का रहता है सब आरबीआई ही देता है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, आरबीआई के द्वारा रुपया 1 के नोट छोड़कर सभी नोटों छापने का अधिकार है। आरबीआई जो कि 1 रुपया का नोट नहीं छापता, बाकी बात जितना भी पैसा है भारत में 1000, 500, 2000 सभी को जो कि है आरबीआई के द्वारा छापा जाता है। तो देखिए जितना भी आरबीआई से की पॉइंट बन सकता था मैं उन सभी को भी करवा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। अभी जो कि है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। चलिए आप लोग को देखिए, ये आरबीआई से मैं एक क्वेश्चन बनाया, लेकिन आप लोगों को की पॉइंट कितना करवाया? 6 गो की पॉइंट करवाया। तो आप लोग समझ सकते हैं एक क्वेश्चन से आप लोग का 8 क्वेश्चन बन गया है। यही महत्वपूर्ण है, आप लोग को यहीं से पूछा जाएगा। जितना भी की पॉइंट में करवा रहा हूँ अधिकतर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई शिक्षा नीति कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 20 जुलाई 2018, ऑप्शन 2 है 29 जुलाई 2020, ऑप्शन 3 है 4 अगस्त 2010, ऑप्शन 4 है 5 जनवरी 2024। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 29 जुलाई 2020 को। भारत में जो नई शिक्षा नीति लागू कब किया गया, वो कब किया गया? तो 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। और इससे मिलता जुलता की पॉइंट देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला की पॉइंट। सबसे पहला की पॉइंट है, यह शिक्षा नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के तहत लाया गया। पूछेगा कि भारत में नई शिक्षा नीति जो कि किसकी अध्यक्षता वाली समिति से लाया गया? तो कस्तूरी रंगन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट क्या है, इस शिक्षा नीति मतलब क्या कि नई शिक्षा नीति में 10+2 शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया। आप लोग पहले जो कि 10+2 होता था, 10th के बाद जो कि 10+2 होता था, लेकिन वो शिक्षा मॉडल का भी समाप्त कर दिया गया है। और ये जो कि ये 5+3+3+4 लागू किया गया। ये 5+4 मतलब क्या हुआ? आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, पता नहीं क्या हो गया। हाँ तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, थोड़ा पीडीएफ बची हुई है। आप लोग हाँ चलिए आ गया है। कहाँ तक करवा दिए थे आप लोग को? लाइन पर बने रहेगा, थोड़ा कट हो रहा। यहाँ पर बता रहे थे नई शिक्षा नीति। तो भारत में जो नई शिक्षा नीति था ना, जो 10+2 था, उसके शैक्षिक मॉडल के स्थान पर जो किया है 5+3+3+4 मॉडल लागू किया। ये 5+3 क्या है? ये 1 से 5 क्लास तक होगा, फिर 3 जो कि है 8 क्लास तक है, 5 से 8 तक, फिर 3 जो कि है 8 से 8, 9, 10, 11, 12 तक है। उसके बाद 12 के बाद अभी आप लोग जानते हैं कि जो ग्रेजुएशन हो गया वो 4 साल का हो गया। तो यही शिक्षा नीति पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में नई शिक्षा नीति जो मॉडल लागू किया गया वो क्या है? तो यहाँ पर देगा 5+3+3+4 आप लोग मारिएगा। चलिए उसके बाद अगला की पॉइंट क्या कह रहा, इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। जो नई शिक्षा नीति को जो कि लागू करने वाला भारत में पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, नई शिक्षा नीति के तहत अच्छे शिक्षा नीति के पहले 5 वर्षों में लागू किया गया। आप लोग बताए थे कि 5+3+3 जो होता है तो ये 5 वर्ष का होता है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण यहीं पर दिया जाता है, क्योंकि बच्चा यहीं पर जो कि है मानसिक रूप से अधिक मतलब बलवान यदि बनाया जा सकता है तो वो बचपन में ही बनाया जा सकता है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन 1 है मनीला, ऑप्शन 2 है ताशकंद, ऑप्शन 3 है अस्ताना, ऑप्शन 4 है टोक्यो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मनीला। फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? तो मनीला में है। और देखिए इससे मिलता जुलता की पॉइंट में 5 की पॉइंट लाया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता। चलिए की पॉइंट देख लो। और की पॉइंट क्या करा, इधर देश और इधर राजधानी इधर मुद्रा। सबसे पहला है जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। और इसका मुद्रा क्या है? तो येन है। उसके बाद नेक्स्ट देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद है। इसकी मुद्रा क्या है? तो सोम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अस्ताना है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो टेंगे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का राजधानी कहाँ है? तो बर्न है। और इसका मुद्रा क्या है?
तो स्विस फ्रेंच है। उसके बाद नेक्स्ट देश है लाइबेरिया। लाइबेरिया का राजधानी कहाँ है? तो मोनरोविया। इसका मुद्रा क्या है? तो लाइबेरिया डॉलर है। आप लोग देखें, मैं एक क्वेश्चन फिलीपींस की राजधानी बता दूँ, लेकिन इससे मिलता जुलता आप लोगों को कितना 5 क्वेश्चन बता दिया। 5 क्वेश्चन तो देश राजधानी हो गया, मुद्रा भी साथ साथ में बता दिया हूँ। तो आप लोग को यहाँ से 15 क्वेश्चन बन गया। मैं इसी तरह का रोज करवाने वाला हूँ, तो हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन 1 है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन 2 है किलिमंजारो, ऑप्शन 3 है मैककिनले, ऑप्शन 4 है एंडीज पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। आप लोग जानते हैं कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। चलिए, इससे मिलता जुलता की पॉइंट देख लेता हूँ। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8,848 मीटर। ये क्वेश्चन जो कि अब की बार SSC GD में पूछा गया था। पता नहीं क्या हो रहा, कट हो रहा, आप लाइन पर बने रहिएगा, तुरंत चलेगा फिर वीडियो। चलिए, आ गया है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है, मोबाइल से जो पढ़ा रहा है ना, इसीलिए। चलिए, यहाँ पर थे। हाँ, आप लोग बताए थे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा था? माउंट एवरेस्ट। और उससे मिलता जुलता की पॉइंट क्या है? इसकी ऊंचाई जो कि 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो 8,848 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, यह नेपाल देश में स्थित है। जो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल देश में स्थित है। चलिए, इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट को क्या कह रहा कि माउंट एवरेस्ट को जो कि नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। और ये क्वेश्चन अब की बार जो SSC GD का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, मैं आप लोगों को वादा करता हूँ जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और अधिकतर क्वेश्चन, क्योंकि मैं देख रहे हैं आप एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं 4 से 5 क्वेश्चन फैक्ट भी करवा रहा हूँ, और अधिकतर क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फैक्ट से देखने को मिलेगा। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन 2 है कोची, ऑप्शन 3 है एंजिल, ऑप्शन 4 है किलिमंजारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एंजिल। एंजिल जो कि भारत का सबसे ऊंचा झरना है। चलिए, इसका की पॉइंट क्या करा? यह भारत के कर्नाटक में स्थित है। को एंजिल जो कि है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। उस पर नेक्स्ट की पॉइंट करा, इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। एंजिल पर्वत का जो कि है ऊंचाई कितनी है? तो 455 मीटर है। उसका नेक्स्ट है, यह बराही नदी पर स्थित है। जो एंजिल है वो किस नदी पर स्थित है? तो बराही नदी पर स्थित है। आप लोग समझ सकते हैं कितना मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग को एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितना भी आप लोग का दोस्त है उस सबके पास भी शेयर कर दीजिएगा। और जितना भी अभी लेटेस्ट में एग्जाम हो रहा है, मैं 3 महीना आप लोग को जितना भी GK GS क्वेश्चन हो सकता है मैं सब आप लोग को ख़त्म कर दूंगा। और मैं जल्द ही मैथ और रीजनिंग का भी क्लास लाऊंगा इसी पर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन 1 है मैककिनले, ऑप्शन 2 है किलिमंजारो, ऑप्शन 3 है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन 4 है एंडीज पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मैककिनले। उत्तरी अमेरिका की जो कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैककिनले है। चलिए, उसके बाद की पॉइंट इससे मिलता जुलता क्या कह रहा, यह उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी है। जो मैककिनले वो क्या है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, यार रॉकी पर्वतमाला का, यहाँ यार लिखा गया, यहाँ या होगा, यह रॉकी पर्वतमाला का भाग है। मैककिनले पूछेगा क्वेश्चन में एग्जाम में कि मैककिनले जो कि किस पर्वत का भाग है? तो रॉकी पर्वत का भाग है। उसके बाद चलिए, उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट क्या करा, मैककिनले किनको दनाली पर्वत का, इनको जो कि दनाली पर्वत के नाम से जाना जाता है। मैककिनले को किस पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो दनाली पर्वत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, मैककिनले पर्वत को अलास्का का पोल ऑफ कोल्ड कहते हैं। ये क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था, जो RRB ग्रुप डी का अगला बार एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि मैककिनले पर्वत जो कि है अलास्का में क्या कहा जाता है? तो पोल ऑफ कोल्ड कहते हैं। चलिए, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 है लाइसोसोम, ऑप्शन 2 है कोशिका, ऑप्शन 3 है राइबोसोम, ऑप्शन 4 है कंकाल तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइबोसोम। राइबोसोम को जो कि प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए, इसका की पॉइंट देख लेता हूँ जो महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला की पॉइंट है,
राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। राइबोसोम जो कि क्या करता है, तो प्रोटीन का निर्माण का कार्य करता है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, राइबोसोम कोशिका के कंकाल तंत्र को प्रोटीन भेजने का काम करता है। राइबोसोम का काम क्या है, तो जो कोशिका का कंकाल तंत्र रहता है उसको प्रोटीन भेजने का काम करता है। चलिए, तो आप लोग को देखें, मैं एक राइबोसोम पढ़ाया हूँ, लेकिन आप लोग के यहाँ से 3 क्वेश्चन और बता दिया हूँ, तो आप लोग के कितना 5 क्वेश्चन हर एक में मैं करवा रहा हूँ। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन 1 है 26, ऑप्शन 2 है 46, ऑप्शन 3 है 23, ऑप्शन 4 है 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जोड़ा पूछ रहा है तो मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, 23 जोड़ा। यदि सिर्फ पूछता है कि कितने गुणसूत्र पाया जाता है तब 46 होता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा लिख दिया गया है तो 23 जोड़ा होगा। चलिए, इसका जो इम्पोर्टेंट है की पॉइंट मैं उसको देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, चिंपांजी में 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। आप लोग से पूछा जाएगा कि चिंपांजी में जो कि कितने जो जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो 24 जोड़ा। इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, बंदर में 21 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। बंदर में जो कि कितने जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो 21 जोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, गुणसूत्र किसी भी मानव में वह गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। गुणसूत्र पूछेगा, गुणसूत्र किसको कहते हैं, तो मानव में वह गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, पुरुषों में 2 टाइप का गुणसूत्र होता है। आप लोग जानते हैं कि पुरुषों में जो कि 2 टाइप का गुणसूत्र होता है, एक ठो एक्स होता है और एक ठो वाई होता है। उसके महिलाओं में जो कि 2 लिंग का गुणसूत्र होते हैं, इसमें सिर्फ एक्स और एक्स होता है, और ये डिपेंड करता है लड़का होगा या लड़की, ये पुरुष के गुणसूत्र पर निर्माण डिपेंड करता है, क्योंकि पुरुष में देखिए एक्स और वाई है, महिलाओं में क्या है, सेम है, दोनों लिंग सेम है, तो ये पुरुष पर डिपेंड करता है। चलिए, इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 है त्वचा, ऑप्शन 2 है कोशिका, ऑप्शन 3 है कंकाल तंत्र, ऑप्शन 4 है राइबोसोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोशिका हो जाएगा। किसी भी जीव का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, तो कोशिका कहलाता है। चलिए, इसका की पॉइंट देख लेता हूँ जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला की पॉइंट है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, यह जीवन की सबसे छोटी इकाई, जो कोशिका है वो क्या है, तो यह जीवन की जो कि सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, किसी भी जीवों में कोशिका जीवन की वह इकाई है जिसमें जन्म से लेकर मरण तक सारी क्रिया संपन्न रहती है। कोशिका ही एक ऐसा जो इकाई है जो आपके जन्म से लेकर मरण तक सारी क्रिया संपन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, जीवित कोशिका की खोज 1683 ईस्वी में ल्यूवेन हुक ने किया था। पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेन हुक ने, और जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी ना कोशिका, वो मृत कोशिका की खोज की थी। तो आप लोग यहाँ से देखते हैं, मैं एक क्वेश्चन कवर, लेकिन आप लोग को यहाँ पर 6 फैक्ट बता दिया हूँ इससे रिलेटेड। तो आप लोग को 7 से 8 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन 1 है दिल्ली, ऑप्शन 2 है काठमांडू, ऑप्शन 3 है ढाका, ऑप्शन 4 है इस्लामाबाद। तो इसका सही आंसर होगा, सार्क का मुख्यालय जो कि काठमांडू है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, काठमांडू। इसके बाद चलिए, इससे मिलता जुलता की पॉइंट क्या देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, ढाका में। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बन गया। आप लोग से पूछेगा कि सार्क की स्थापना कब हुआ, तो 1985 में, और कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, सार्क में कुल 8 देश शामिल है। पूछेगा कि सार्क में जो कि कितने देश शामिल है, तो 8 देश शामिल है। चलिए, इसको नेक्स्ट की पॉइंट का रहा, सार्क एक ऐसी संस्था है जो आर्थिक, व्यापारिक एवं दूसरे को सहयोग करने के लिए बनाया गया। जो सार्क जो संस्था है वो किस लिए बनाया गया, तो एक दूसरे को जो कि व्यापारिक और आर्थिक सहयोग करने के लिए बनाया गया। उसको नेक्स्ट की पॉइंट है, सार्क में शामिल देश कौन कौन सा है, तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। ये 8 देश जो कि सार्क में शामिल है। यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, आपकी बार जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है। तो उसमें क्वेश्चन था भारत, बांग्लादेश, नेपाल और मंगोलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगोलिया। मंगोलिया जो कि सार्क में शामिल नहीं था। ये 8 देश का से 3 गो इसमें देश का नाम दिया था, ये अलग देश का नाम दिया था। जो अलग देश का नाम दिया था वही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सार्क का महासचिव मोहम्मद गुलाब सरवर है। पूछेगा कि सार्क का जो कि महासचिव कौन है, तो अभी जो कि महासचिव कौन है, तो मोहम्मद गुलाब सरवर है। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट है, एडीपी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 है 20 दिसंबर 1965, ऑप्शन 2 है 19 दिसंबर 1966, ऑप्शन 3 है 26 दिसंबर 1972, ऑप्शन 4 है 5 जून 1960। तो एडीपी की स्थापना जो की है 20 दिसंबर 1965 ईस्वी को हुआ था। कब? तो 20 दिसंबर 1965 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1965 को। चलिए इससे मिलता जुलता की पॉइंट देख लो। तो की पॉइंट क्या करा, एडीपी में कुल 68 देश शामिल है। एडीपी जो संस्था है उसमें कुल कितने देश शामिल है? तो 68 देश शामिल है। यही क्वेश्चन की बार पूछा गया था, जो बिहार पुलिस का एग्जाम जो अभी हुआ ना, और यूपी पुलिस में, दोनों में पूछा गया कि एडीपी में कुल कितने देश शामिल थे, तो 68 देश शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, एडीपी का अध्यक्ष मत्सुमो अस्कावा। अभी जो कि एडीपी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मत्सुमो अस्कावा। यही दो क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, और इसमें इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इसमें कुल कितने देश शामिल है। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट क्या करा, एडीपी का मुख्यालय मंडल योग मनीला है। पूछेगा कि एडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो मंडल योग, और मंडल योग जो कि कहाँ है, तो मनीला में है। और मनीला जो कि कहाँ, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला आप लोग शहर जैसे जानते हैं कि शहर, मंडल योग शहर है, और मनीला जो कि उसका क्या है, एक प्रकार का जिला है। चलिए इसको नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करा, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन 1 है मनीला, ऑप्शन 2 है बीजिंग, ऑप्शन 3 है दिल्ली, ऑप्शन 4 है काठमांडू। तो एससीओ का जो कि मुख्यालय है वो बीजिंग है। कहाँ? तो बीजिंग। पूछेगा कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग। चलिए उसके बाद की पॉइंट क्या कह रहा, सबसे पहला की पॉइंट है, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुआ था। एससीओ को जो कि स्थापना कब हुआ, तो 15 जून 2001 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, एससीओ में भारत 19 जून 2017 को शामिल हुआ था। यही क्वेश्चन अब की ओर पूछा गया था, एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था ना, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था एससीओ में जो कि भारत कब शामिल हुआ था, तो 19 जून 2017 को भारत जो कि एससीओ में शामिल हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2001 में। लेकिन शामिल कब हुआ, तो शामिल जो कि है हुआ था 2001 में शामिल हुआ था भारत। चलिए इसको नेक्स्ट की पॉइंट क्या कह रहा, इसमें कुल 8 देश शामिल है। एससीओ में जो कि है कितने देश शामिल है, तो 8 देश शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, 23वां शिखर सम्मेलन एससीओ का 2023 में 3 से 4 जुलाई भारत में हुआ था। पूछेगा कि 23वां शिखर सम्मेलन एससीओ को कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। और कब से कब तक हुआ, तो 3 से 4 जुलाई के बीच में हुआ था। तो आप लोग कितना क्वेश्चन में करवाए आप लोग को मालूम है, मैं लगभग मैं 15 क्वेश्चन करवाया हूँ, जिसमें मैं 6 क्वेश्चन हर एक में फैक्ट में दिया हूँ। तो आप लोग को 90 क्वेश्चन, और ये सब सभी क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए और देख लेता हूँ, और क्वेश्चन है नहीं, यहीं पर क्वेश्चन में समाप्त करता हूँ। तो इस तरह का मैं डेली करवाने वाला हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं मैं किस लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली हमारे साथ 9:15 में जुड़ना नहीं भूलिएगा। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो मैं जल्द ही टेलीग्राम चैनल में बनाने वाला हूं, तो आप लोग को मैं उसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आप लोग का कोई भी वीडियो में, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।